हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने जीपीएल एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ जो टॉप क्वेश्चन को लेकर आया है त्रिकोणमिति से। ये आपका लेक्चर दूसरा होगा। यदि आप लोग पहले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा समय न लेते हुए हम आपके क्वेश्चन पाएंगे। और एक रिक्वेस्ट और है कि यदि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कर दीजिए, ताकि जो आपके फ्रेंड भी हैं वो भी हमारे वीडियो से अपना लाभ उठा सके। ठीक है, हम आपके क्वेश्चन पाएंगे। आपका क्वेश्चन एक एक स्क्रीन पर हम लगा देंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा। अब हम आपके क्वेश्चन पाते हैं। आपका क्वेश्चन हम लिख भी दिए हैं और स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। आपको क्वेश्चन से कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग क्वेश्चन स्क्रीन से देखकर लिख लीजिएगा। दिया है साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कास ए प्लस बी बराबर 1/2। तो ए और बी का मान ज्ञात करना है। क्या ए और बी का मान ज्ञात करना है? ये आपका क्वेश्चन फुल पेपर में आया हुआ है। दिया है, लिख देंगे, दिया है साइन, दिया है साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी बराबर क्या दिया है? 1/2। तो हम ए माइनस बी का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको भी इधर साइन है तो इसको भी साइन के पद में सोचना रहेगा। यदि कास रहेगा तो कास के पद में सोचेंगे, टेन रहेगा तो टेन के पद में सोचेंगे। बस इतना ही कंसेप्ट है। इधर साइन रहेगा तो साइन के पद में सोचेंगे यह किसका मान है। कास रहेगा तो कास के पद में सोचेंगे किसका मान है। यदि यहाँ पर टेन है तो टेन के पद में सोचेंगे यह किसका मान है। बस इतना ही कंसेप्ट है और कुछ नहीं। यहाँ पर साइन ए माइनस बी हो जाएगा। और हम बोल रहे हैं इसको साइन के पद में, यहाँ साइन है तो साइन के पद में सोचो। तो साइन के पद में 1/2 किसका मान होता है? 30 का। तो साइन 30 अंश। अब यहाँ से साइन हट जाएगा तो कितना बचेगा? ए माइनस बी बराबर कितना? 30 अंश। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। अब हम मात्र ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 को हल किए हैं तो समीकरण हमें 3 मिला है। और ये आपका समीकरण मान लेते हैं यहाँ पर 2 है। अब समीकरण 2 को जब हल करेंगे तो कास ए प्लस बी बराबर कितना है? 1/2 है। तो हम आपसे यही बोल रहे हैं, इधर कास है तो इसको भी कास के पद में सोचो। क्या? इसको भी कास के पद में सोचो। तो यहाँ पे कास है तो कास है तो इसको ऐसे लिख दो, हो गया। और इधर कास है तो इधर भी कास के पद में सोचो। 1/2 किसका मान होता है? तो कास 60 अंश का। कास 60 अंश का। अब एक कास खत्म हो जाएगा, काटते नहीं है, बस हटा देते हैं। तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? 60 अंश। इतना हो गया। समीकरण 4। समीकरण 4, ये समीकरण 1 को हल किए हैं तो समीकरण मान लेते हैं 3 मिला, और समीकरण 2 को हल किए हैं तो समीकरण 4 मिला है। इतना समझ आ रहा है। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 3 और 4 को हल करने पे समीकरण 3 व 4 से तो ए माइनस बी है, ए माइनस बी बराबर कितना? 30 अंश। इतना हो गया। और ए प्लस बी बराबर कितना है? 60 अंश है। हम क्या कर दे रहे हैं? जोड़ने पर। क्यों जोड़ रहे हैं? जोड़ेंगे तो ये आपका बी कट जाएगा तो 2a बराबर कितना हो जाएगा? 2a बराबर 90 अंश। कितना? 90 अंश हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा आपका? 45 अंश। और जब a का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, समीकरण 3 में रख दीजिए, तो a बराबर 45, समीकरण किसमें? 3 में। जब समीकरण 3 में रखेंगे तो a का मान कितना? 45 माइनस बी बराबर कितना? 30 अंश। इतना हो गया। तो जब इसको घटाएंगे, यहाँ पर देखते हैं दिख नहीं रहा होगा, तो क्या हो जाएगा? ये वाला लिखते हैं 45 माइनस बी बराबर कितना? 30 अंश। इतना हो गया। अब जब इसको उधर कर दीजिए, बी को प्लस बना दीजिए, तो 45 माइनस ये इधर आएगा तो आपका माइनस हो जाएगा, और प्लस ये उधर चला जाएगा तो बी हो गया। और 45 में जब 30 घटाएंगे तो बी बराबर कितना आ जाएगा आपका? 15 अंश। इतना हो गया। ए और बी का मान ज्ञात करना था। ए और बी का मान आपका ज्ञात हो गया। यदि आपको दिक्कत है, क्या? यदि आपको दिक्कत है, क्वेश्चन सही है कि गलत है, तो ए और बी का मान समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 3 में रखिए। देखिए क्या इसके बराबर आ रहा है? तो ए का मान कितना है? 45 है और बी का मान कितना है? 15 है। तो 45 में से 15 घटाएंगे तो 30 आ जा रहा है, यानी कि समीकरण संतुष्ट है।
अब ए का मान इसमें रखेंगे और बी का मान रखेंगे तो 45 15 कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। तो यानी कि दोनों समीकरण आपका सत्य है, अतः आंसर सही है। इसको रब करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, इसको रब कर देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अब दिया है इधर हमें दिया है 10 a प्लस बी बराबर कितना दिया है कहानी में 3। ये मान लेते हैं आपका समीकरण 1 हो गया। और 10 a माइनस बी बराबर कितना दिया है 1 बटा कहानी में 3, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 को हल करने पर समीकरण 1 को हल करेंगे तो समीकरण 1 को हल करने पर आप लोग ऐसे भाषा लिखना पड़ेगा। तो समीकरण 1 को हल करेंगे तो 10 a प्लस बी बराबर कहानी में 3। हम आपसे यही बोल रहे हैं, इधर 10 है तो 10 के पद में सोचिए, साइन रहे तो साइन के पद में, काश रहे तो काश के पद में, बस यही काम करना है। तो यहाँ पर 10 है, क्या है 10 है तो हम 10 के पद में सोचेंगे। तो ये 10 किसका मान होता है 60 अंश का। अब 10 हट जाएगा तो 10 a प्लस बी बराबर कितना 60 अंश। ये आपका समीकरण 3 बन गया। अब हम समीकरण 2 को हल करते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 को हल करने पर, जब समीकरण 2 को हल करेंगे तो आपका कितना होगा 10 a माइनस बी, 10 a माइनस बी माइनस है छोटा है बना हुआ, 10 a माइनस बी बराबर कितना है 1 बटा कहानी में 3। जब इसको हल करेंगे तो हम बोल रहे हैं इधर 10 है तो इसको भी 10 के पद में सोचो। तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 a माइनस बी बराबर 10, यह किसका मान होता है 30 अंश का मान होता है। 30 अंश का 10 हट जाएगा तो आपका कितना बचेगा a माइनस बी बराबर 30 अंश। ये समीकरण मान लेते हैं 4 हो गया। अब इधर लिख दिए, अब इधर लिख रहा है तो जगह नहीं है। तो समीकरण 3 और 4 को हल करने पे लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 और 4 से जब देखेंगे तो ये आपका क्या है a प्लस बी बराबर कितना है 60 अंश है और a माइनस बी बराबर कितना है 30 अंश है। जब क्या करेंगे जोड़ने पे, समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो a प्लस में a माइनस में कट जाएगा तो 2a बराबर कितना हो जाएगा आपका 90। तो a बराबर कितना हो जाएगा आपका 45 कितना हो गया। अब a का मान समीकरण 3 में रखने पे या 4 में रखने पे किसी में भी रख सकते हैं। तो a का मान समीकरण 3 में, a का मान जब समीकरण 3 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा 45 प्लस b बराबर 60 इतना हो गया। अब हम b को इधर रहने देते हैं और 45 को उधर कर देते हैं क्योंकि हमें b का मान ज्ञात करना है। तो b बराबर 60 माइनस कितना 45। तो अब जब घटाएंगे तो आपका कितना आएगा 15 आएगा, b बराबर 15 लिख लीजिएगा, बोल दिए नहीं लिख रहा होगा तो b बराबर 15 अंश आ गया। जो मान इसका है वही मान इसका भी आया है लगता है, रब कर दिया। ठीक है, आप लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है साइन स्क्वायर 60 अंश प्लस कास स्क्वायर 60 अंश बराबर 1 सिद्ध करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, यदि आपको एक सूत्र पता होगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर थीटा है तो 1 होता है, यहाँ पर 60 है तो डायरेक्ट 1 हो गया ना। यदि वह यहाँ से भी नहीं समझ आ रहा है, ये आपके सूत्र से आप लोग डायरेक्ट दिखा सकते हैं। सूत्र आप लोग नीचे लिख देंगे और डायरेक्ट लिख देंगे 1, तो आपका आंसर सही है। यदि यहाँ से भी नहीं समझ आता है तो एक तरीका और देखिए, साइन 60 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस कास 60 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर में मान दिया है। अब हम साइन 60 अंश का मान क्या होता है कहानी में 3/2 का होल वर्ग प्लस कास 60 अंश का मान क्या होता है 1/2 का होल वर्ग। जब वर्ग तोड़ेंगे तो आपका 3 बटे कितना हो जाएगा 4 प्लस 1/4 बराबर 1। जब इसको हल करेंगे तो आपका 3 1 क्या 3 1 हो गया 4 4/4 बराबर 1। जब काटेंगे तो 1 बराबर 1
यहाँ से भी हो सकता है और डायरेक्ट भी सूत्र से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आपके तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है cos 60 इंटू cos 30 अंश माइनस साइन 60 अंश इंटू साइन 30 अंश का मान ज्ञात करना है। यदि आप लोग इसको सूत्र से करना चाहते हैं तो सूत्र से भी कर सकते हैं, नहीं तो ऑलरेडी आप लोग मान भी रख कर सकते हैं। तो 60 अंश का मान कितना हो जाएगा आपका 1/2, इतना हो गया। cos 60 अंश का मान 1/2 होता है और cos 30 अंश का मान काली में 3/2, इतना हो गया। और माइनस साइन 60 अंश का मान काली में 3/2 इंटू साइन 30 अंश का मान 1/2। हम दिख रहा है जो चीज इधर है वही चीज इधर है, तो ये आपका कट जाएगा। नहीं तो एक लाइन और बढ़ा लीजिए, करीब 3/4 माइनस करीब 3/4 प्लस माइनस है कट जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। यदि यहाँ से भी नहीं समझ आता है, आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, डायरेक्ट मान रख देंगे, डायरेक्ट इसका मान रख देंगे। नहीं तो आप लोग चाहते हैं तो इसका सूत्र भी होता है, आप लोग सूत्र के भी प्रयोग से लगा सकते हैं, लेकिन ये आपका 11वें सूत्र मिलेगा, छोड़िए उससे। लेकिन आप लोग यहाँ डायरेक्ट आप लोग मान रख के लगा सकते हैं, आपका आंसर सही हो जाएगा। अब हम इसको चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है काश, ये आपका सिर्फ वही क्वेश्चन है, बीच में बस प्लस है। तो 1/2 इंटू कड़ी में 3/2 प्लस कड़ी में 3/2 इंटू 1/2, बस बीच में प्लस है, बाकी सब वही है। तो आपका 3/4 प्लस कड़ी 3/4 हो जाएगा। जब इसको हर बराबर है ही है तो 4 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो 2 कड़ी में 3 हो गया। जब हल करेंगे तो कड़ी में 3/, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपका एक जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर में क्वेश्चन ये पूछता है, लेकिन ये हम आपको बताएंगे ना तो ये आप लोग आंख बंद करके आप लोग इस सवाल को लगा सकते हैं। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, जब भी एकदम आंख में बैठा लो, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आंख बंद करके एक मान रख दो। इसका मान क्या होगा 1 होगा, इसका मान क्या होगा 1 होगा, इसका मान क्या होगा 1 होगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आंख बंद करके क्या 1 लिख दो। यदि मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसी क्वेश्चन को बीच में प्लस दे दे तो, इसी क्वेश्चन को बीच में प्लस दे दे तो इसका मान 1, इसका मान 1, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ आया। यदि इसी क्वेश्चन को, कंसेप्ट को समझिएगा, यदि इसी क्वेश्चन में एक और प्लस लगा दे तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा आपका टोटल 3 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका मान 1 होता है, इसका मान 1 होता है, इसका मान 1 होता है। कैसे होता है वो भी बताएंगे, लेकिन जब भी मान बहुत भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग डायरेक्ट लगाना चाहते हैं तो आप लोग डायरेक्ट लगा सकते हैं। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप लोग एक मान रख दीजिएगा। यदि प्लस लगा कर दिया है तो प्लस लगा के एक रख दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा, इसे हम रख करते हैं। अब यह कैसे होता है उसे बताते हैं। ना हो गया। अब दिया है कोसेक 42 अंश बटे सेक 48 अंश, यही ना दिया है। कह रहा है इसका मान कितना होगा, तो किसी एक को चेंज कर दीजिए, किसी एक को चेंज कर दीजिए और एक को अस्थायी रख दीजिए। तो हम ऊपर वाले चेंज करते हैं या नीचे वाले, किसी एक को चेंज कर सकते हैं तो हम ऊपर वाला चेंज करते हैं। तो कोसेक को क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस कोसेक 42 अंश को लिखने के लिए 90 माइनस कितना लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 48। देखिएगा ध्यान से, यदि कोसेक 90 में से 48 घटाएंगे, देखिएगा 90 में से 48 घटाएंगे तो आपका 42 आएगा कि नहीं आएगा। 90 में से थोड़ा सा एक क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा जो ये वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा 23 बताएंगे। तो ये आपका 90 माइनस 48, 90 माइनस 48 है। जब घटाएंगे तो 2 और यहाँ पर कितना बचा 8, 8 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि 42 आ गया ना। तो वही बताने का कोशिश कर रहे हैं। तो कोसेक है तो कोसेक लिख लो और 90 में से 48 घटा दो। कभी भी 90 में से ऐसा घटाया जाता है, ऐसा अंक घटाया जाता है कि ये वाला अंक आ जाए। तो हम 48 घटा देंगे और कहाँ से मान लीजिए आपको सर्च करना पड़ेगा कि हम कहाँ से 48 ला दिए। तो आपको ढूंढने भी नहीं जाना, क्या ढूंढने भी नहीं जाना, जो नीचे रहेगा ना वो वही घटा दो, 90 में से वही घटा दो।
वही, यानी कि 48 है तो 48 घटा दिए, बस इतना ही काम किए हैं। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। अब नीचे वाला को नो छेड़छाड़, सेक कितना 48 अंश, सेक 48 अंश। अब आपको पता होगा क्या, ये कोसेक किस में चेंज होता है, कोसेक आपका सेक में चेंज होता है। तो सेक सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा का क्या 48 अंश है, और बट्टे में सेक कितना 48 अंश, ये कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ आया। अब इससे हम रब करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग स्क्रीन शॉट लेते रहिएगा। अब दिया है काश 18 अंश, तो काश 18 अंश बटे में साइन 72। अब किसी एक को चेंज कर दीजिए, हम बोल रहे हैं ना किसी एक को चेंज कर दीजिए, तो काश 90 माइनस, हम कहीं और से नहीं लिख रहे हैं, यही 72 घटा दे रहे हैं। यदि आपको ढूंढने में भी दिक्कत है, जो कमजोर बच्चे हैं, तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है ना, तो किसी एक को चेंज करो ना, तो जो चेंज करो उसको मत घटाओ, क्या उसको मत घटाओ, उसके नीचे वाले में से 90 में से उतना घटा दो, नीचे वाले अंक घटा दो। तो इस साइन 72 इतना हो गया, तो ये साइन 72 बटे में साइन 72, साइन 72 कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। काश 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, थीटा का क्या कितना है 72 अंश है, एक होगा। उसी प्रकार से ये भी आपका 1 हो जाएगा, इसी प्रकार से ये भी आपका 1 हो जाएगा। अब हम इसको देखते हैं, हम क्या बताए हैं, इसका मान कितना, इसका मान आपका 1 होगा। आप लोग कर लीजिएगा, ये 2 है, 2 को मत देखिए, 2 को आप लोग उतार दीजिए, 2 को आप लोग उतार दीजिए। अब हम बताए हैं इसका मान क्या होता है 1 होता है, तो 1 लिख दिए। और इसका मान क्या होगा आपका, हम बोल रहे हैं डायरेक्ट आप लोग रख सकते हैं, इसका मान 1 होगा। आप लोग याद कर लीजिए, कुछ चीज़ याद कर लेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में आपको दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। यदि यूपी बोर्ड के पेपर में जाते हैं पेपर देने, तो आप लोग थोड़ा सा हिंट रहेगा आपके पास, तो आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यही आपका फाइनली आंसर हो गया, अच्छे से लिखते हैं 1, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 3 करनी में 3 दिया है, और 10 12 अंश, काट 45 अंश, काट 60 अंश, और 10 78 अंश का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसका हमें मान ज्ञात करना है, तो इसका मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, हमें 10 यहाँ पर 10 12 अंश और 10 78 अंश का मान हमें नहीं पता है, इसका मान हमें भी नहीं पता है और आपको भी नहीं पता है। इसका मान निकालना पड़ेगा, तो निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, तो आप लोग इन दोनों को आप लोग अच्छे से देखिएगा। जब भी जिसका मान नहीं पता हो, तो किसी एक को कन्वर्ट कर दीजिएगा, क्या किसी एक को कन्वर्ट कर दीजिएगा, यानी कि चेंज कर दीजिएगा। तो कर्ण में 3 हो गया, हम इसको चेंज कर दे रहे हैं, या इसको चेंज करो या इसको, किसी एक को चेंज करना है, बस एक को। तो 10 इसको 90 माइनस 78 लिख सकते हैं, इसको 10 12 अंश को 90 माइनस 78 लिख सकते हैं। 90 में से 78 घटाएंगे तो आपका 10 12 आ जाएगा, मान लो कोई आंसर। अब यहाँ पर काट 45 अंश, काट 45 अंश का मान 1 होता है, और काट 60 अंश का मान क्या हो जाएगा 1/3 में 3, इतना हो गया। और इसको नो छेड़छाड़, किसी एक को नो छेड़छाड़ और एक को चेंज कर दीजिएगा, तो ये आपका 3 हो जाएगा। अब इसको बदलेंगे तो काट कितना हो जाएगा 78 इंटू 1/3 में 3 और 10 78। अब कहानी में 3 कट जाएगा क्योंकि गुणा में है। अब हमारा काट 78 अंश इंटू 10 78 अंश, यही ना बचा। अब हम जानते हैं क्या, चूंकि जानते हैं 10 थीटा इंटू का थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। यहाँ से भी हो जाएगा, नहीं तो आप लोग एक को चेंज कर देंगे, तो काट को चेंज करेंगे 10 में, तो 1/10 78 अंश इंटू 10 78 अंश, 10 78 कटेगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सेक 4 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस बेस अंश। तो जहाँ 4 थीटा आपका न्यून कोण है, तो हमें क्या करना है, थीटा का मान ज्ञात करना है। तो थीटा का मान आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो हमें दिया है इतना दिया है, तो सेक आपका 4 थीटा है बराबर कोसेक थीटा माइनस बेस अंश।
हम अभी अभी को आपको बताए हैं इधर कोसेक है तो इसको भी कोसेक बना लो। क्या इधर कोसेक है तो इसको भी कोसेक बना लो। तो कोसेक बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कोसेक बनाने के लिए कोसेक 90 माइनस 4 थीटा, कोसेक 90 माइनस 4 थीटा, आपका कोसेक 90 माइनस 4 थीटा, 4 थीटा मान लीजिए थीटा सिर्फ है, तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा आपका सेक थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर थीटा नहीं बल्कि 4 थीटा है, तो क्या हो जाएगा आपका 4 थीटा, क्या हो जाएगा 4 थीटा। कोई दिक्कत, इसको हम ए लिख सकते हैं, कोसेक 4 थीटा को हम सेक 4 थीटा को हम कोसेक 90 माइनस 4 थीटा लिख सकते हैं, मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, और कोसेक थीटा माइनस 20 अंश, इतना हो गया। क्यों वह काम किए हैं, क्योंकि इधर से कोसेक और इधर से कोसेक को हटाने के लिए ये आप लोग काम कर सकते हैं। तो 90 माइनस 4 थीटा बराबर थीटा माइनस 20 अंश, इतना हो गया। अब थीटा थीटा को एक तरफ, तो ये 90 प्लस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और ये 4 थीटा उधर जाएगा तो 5 थीटा हो जाएगा, 5 थीटा हो गया, ये आपका 0 है। तो 90 और 20 जोड़ेंगे तो 110, 110 बट्टे 5 बराबर में थीटा, तो जब काटेंगे तो 5 गुना 10, 5 गुना 10 थीटा, तो 22 आ जाएगा, थीटा मान कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी करेंगे और इस क्वेश्चन को भी करेंगे, ये क्वेश्चन को बता दे रहे हैं और बाकी क्वेश्चन आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग लगा लीजिएगा। तो आपको दिया है साइन 3a बराबर काश a माइनस 26 अंश, जहाँ 3a आपका नियम कोड है, तो साइन 3a बराबर काश a माइनस 26 इतना हो गया। हम क्या करते हैं, इस वाली को चेंज कर दे रहे हैं, किसमें, काश 90 माइनस 3a में, काश 90 माइनस 3, काश 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन थीटा यानी 3 साइन 3a बराबर काश a माइनस। यदि आपको नहीं समझ आ रहा है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लीजिए, कोई भी भाई हो या बहन हो, भाई की तरह से हम समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ काश है, यहाँ काश है, तो हट जाएगा, क्या हो जाएगा 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26, इतना हो गया। अब जब इसको 75 करेंगे, क्या एक को एक तरफ और अक्षर पद को एक तरफ करेंगे, तो ये आपका 4a हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4a बराबर, अब इसको उधर ले जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा प्लस, तो 26 और 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 110 और 26 यानी कि 116 हो जाएगा। इसमें 6 भी बचा है, मान लेते हैं 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, 110 में पुनः 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा। अब जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और कितना बचा, इसमें 3 बचा, 3 बचा, 9 चौको 36, 9 चौको 36, इतना हो गया। एक नंबर कितना हो गया 29 अंश हो गया। उसी प्रकार से ये भी लगेगा आपका, आप लोग इसे लगा कर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 98 38 60 55 55 92 98 38 60 55 92 पे आप लोग सेंड कीजिएगा, हम इसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है काश a प्लस बी बाई 2 बराबर साइन सी बाई 2, एक त्रिभुज दिया है, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, त्रिभुज ए बी सी में काश a प्लस बी बटे 2 बराबर साइन सी बटे 2 हमें सिद्ध करना है। तो आपको त्रिभुज दिया क्या, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना ले सकते हैं आप लोग 80 लिख सकते हैं। आपका त्रिभुज ए बी सी दे दिया है, तो त्रिभुज ए बी सी बराबर कितना 180 अंश, तो हमें सिद्ध क्या करना है, बट्टे में 2 भी सिद्ध करना है। तो जो सिद्ध करना रहता है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो हमें सिद्ध करना है बट्टे में 2, तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पे लिखेंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, जब 2 से भाग करेंगे तो ये 2 से भाग कर दिए और 2 से भाग कर दिए, तो हमें अब क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है a प्लस बी बाई 2 को इधर आने देते हैं, तो a प्लस बी बाई 2, तो ये 2 है, ये सबके साथ है। यदि आप लोग थोड़ा सा एक लाइन बढ़ा लीजिए, क्या a बटे 2
कोई स्टूडेंट होगा उसको समझ नहीं आ रहा होगा, इसलिए हम एक लाइन बढ़ा दे रहे हैं। a/2 और b/2 प्लस c/2 बराबर कितना 90 अंश लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमें c/2 को उधर कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि b प्लस c/2 को हमको एक और लाने देना है। तो a प्लस b/2 को एक तरफ, तो a प्लस b/2 जब इसका हर बराबर करेंगे तो 2 हो जाएगा और a प्लस b जुट जाएगा और बराबर में 90 माइनस c/2। यहाँ तक समझ आया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें सिद्ध क्या करना है, इधर काश, इस वाले पक्ष को देखिए, इधर हमें काश सिद्ध करना है, तो हम इधर काश ले रहे हैं। क्या दोनों पक्षों में काश लेने पर, बस काश लेंगे, क्या काश लेने पर, काश जब लेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा काश a प्लस b/2 और काश कितना 90 माइनस c/2। अब हम काश a प्लस b/2 को ऐसे रहने देते हैं और एक काश 90 माइनस थीटा साइन थीटा, काश 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन c/2। ये हमें प्रूफ करना था, सिद्ध हो गया। यदि नहीं समझ आया है तो इस वाले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ से जरूर समझ आ जाएगा। हमें क्या दिया है, त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ABC में सेक b प्लस c/2 बराबर कोसेक a/2 हमें दिया है। तो a प्लस b प्लस c बराबर a प्लस b प्लस c बराबर कितना 180 अंश लिखेंगे। दोनों पक्षों में भाग करने पे, दोनों पक्षों में भाग करेंगे, कितना हो गया, यहाँ तक समझ आ गया होगा। भाषा में लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखिए दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पे, तो आपको भी लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, कितना हो गया। अब दोनों पक्षों में भाग करेंगे तो हमें b प्लस c को एक तरफ रहने देना है। क्या b प्लस c को एक तरफ, हम b प्लस c को रहने दे रहे हैं b प्लस c/2 और ये 90 माइनस a/2। जिस तरह इसको अलग अलग किए हैं आप लोग भी अलग अलग कर सकते हैं, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें सेक लाना है, क्या सेक b प्लस c/2 लाना है। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में सेक लेने पर, जब सेक लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका सेक b प्लस c/2 और सेक 90 माइनस a/2 इतना हो गया। जब इसको चेंज करेंगे तो ये आपका सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, थीटा की जगह क्या है a/2 है, थीटा की जगह a/2 है ना, तो a/2 लिख दिए और सेक b प्लस c/2 इतना हो गया। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये वाला क्वेश्चन आज बस 2 क्वेश्चन दिए हैं होमवर्क में, आप लोग लगाकर जरूर सेंड कीजिएगा। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पुनः लिखते हैं 98 38 60 55 92 98 38 60 55 92 पे आप लोग जरूर सेंड कीजिएगा, ठीक है। आज का सेशन समाप्त करते हैं और इस प्रतिरूप त्रिकोणमिति का त्रिकोणमिति का एक लेक्चर और आएगा आपका, क्या त्रिकोणमिति का एक लेक्चर और आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वह वीडियो होगा, आप लोग उसको मत मिस कीजिएगा। बस उसमें सिद्ध करने के लिए जो इतना बराबर इतना दिया है, बस सिद्ध करने वाला क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। 5 नंबर और 4 नंबर का क्वेश्चन वहाँ से उठाता है यूपी बोर्ड में, ठीक है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। ओके बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।